नमस्कार, जोहार। मैं हूं पूजा। झारखंड की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 28 फरवरी, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। टाटा स्टील में नई डिजिटल व्यवस्था हुई लागू। मलेशिया के कलाकारों ने भारत में दी भरतनाट्यम की प्रस्तुति। कोल इंडिया में कर्मचारियों का घटा लाभ प्रतिशत। सीएम हेमंत सोरेन बने टीएससी के नए अध्यक्ष। मैया सम्मान योजना में बड़ी कार्रवाई, 3,906 महिलाओं के कटे नाम। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। टाटा स्टील में नई डिजिटल व्यवस्था हुई लागू। टाटा स्टील ने कर्मचारियों के अनुभव, पारदर्शिता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए 2 नई डिजिटल व्यवस्थाएं लागू की है। वीपीएचआरएम अतरई सान्याल और टाटा वर्कर्स यूनियन अध्यक्ष संजीव चौधरी टुन्नू ने इसका उद्घाटन किया। आंतरिक भर्ती और वैकेंसी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और त्रुटि मुक्त पदोन्नति संभव होगी। वरिष्ठता सूची का भी डिजिटलीकरण किया गया है, जिससे डेटा त्वरित और सटीक रहेगा। ये प्रणाली कर्मचारियों को रियल टाइम अपडेट और बेहतर जानकारी प्रदान करेगी। आसनसोल मंडल में रेल सेवाएं हुई बाधित। आसनसोल मंडल में 1 से 2 मार्च को ट्रैफिक और पावर ब्लॉक के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। इस दौरान 12 ट्रेनें रद्द, 4 के मार्ग बदले, 9 विलंब से चलेंगे और 3 ट्रेनों की यात्रा संक्षिप्त होगी। जसीडीह स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज तथा सबवे निर्माण कार्य के लिए ये व्यवस्था की गई है। पूर्वा एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। ट्रेनों में 1 घंटे 30 मिनट से 6 घंटे 25 मिनट तक की देरी होगी। रेलवे ने यात्रियों से घोषणाओं पर ध्यान देने की अपील की है। मलेशिया के कलाकारों ने दी भरतनाट्यम की प्रस्तुति। आईआईएम में इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन यानी कि आईसीसीआर व झारखंड कला संस्कृति विभाग के सहयोग से इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल आयोजित हुआ। मलेशिया की लासिया आर्ट्स अकादमी व साउथ अफ्रीका की जीवन मुक्ता ग्रुप ने शानदार प्रस्तुतियां दी। जीवन मुक्ता ग्रुप के कलाकारों ने संस्कृत व हिंदी भक्ति गीतों संग अफ्रीकन फोक म्यूजिक की जुगलबंदी पेश की। लासिया अकादमी ने भरतनाट्यम से 4000 वर्ष पुरानी हिंदू मान्यताओं को दर्शाया। समारोह में विभिन्न गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। झारखंड में अवैध खनन पर केंद्र ने जताई चिंता। केंद्र सरकार ने झारखंड में बढ़ते अवैध खनन पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार को अपनी खनन नीति को केंद्रीय दिशा निर्देशों के अनुरूप संशोधित करने की सलाह दी है। एनजीटी में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने झारखंड को एसएसएमजी 2016 और ईएमजीएसएम 2020 के अनुसार रेत खनन नीति बदलने, लघु खनिजों की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट केंद्रीय दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार करने और आईटी व जीआईएस आधारित निगरानी प्रणाली अपनाने को कहा है। इसके साथ ही अवैध खनन रोकने हेतु ट्रकों में जीपीएस, आरएफआईडी टैग, सीसीटीवी व चेक पॉइंट लगाने की सिफारिश की गई है। राज्य में जमीन घोटाले की जांच हुई तेज। राज्य में जमीन घोटाले की जांच कर रही एसआईटी अब वन भूमि और सरकारी जमीन के फर्जी हस्तांतरण के मामलों को प्राथमिकता देगी। गृह सचिव वंदना दादेल और डीजीपी अनुराग गुप्ता ने 330 मामलों की समीक्षा की है। भू राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी जांच में शामिल किया जाएगा। एसआईटी 3 श्रेणियों में मामलों की जांच करेगी, जिसमें वन व सरकारी भूमि घोटाले प्राथमिकता में है। बोकारो में 130 एकड़ वन भूमि घोटाले की जांच तेज हो गई है। सीआईडी ने केस टेक ओवर कर लिया है। डीएसपी या फिर सीनियर अधिकारी के परेशान करने पर यहां करे शिकायत। अगर झारखंड में डीएसपी या फिर उससे ऊपर के अधिकारी परेशान करे तो झारखंड राज्य पुलिस प्राधिकार में शिकायत कर सकते हैं। शिकायत दुष्कर्म, दुराचार, गलत आचरण या फिर जबरन रोकने से भी संबंधित हो सकती है, लेकिन इसके लिए ठोस प्रमाण होना अनिवार्य होगा। गुमनाम शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होगी। सत्यता की जांच के बाद दोनों पक्षों को सुनकर ही कोई भी कदम उठाया जाएगा। पुलिस शिकायत प्राधिकार का कार्यालय हिनू में स्थित है और इसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त आईपीएस पीआर के नायडू हैं। कोल इंडिया में कर्मचारियों का घटा लाभ प्रतिशत। कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि सीआईएल में कर्मचारियों पर खर्च का लाभ प्रतिशत लगातार घट रहा है, जो 2020-21 में 51% था और अब 46% रह गया है। वहीं आउटसोर्सिंग से कोयला उत्पादन बढ़ा है, जहां 31 जनवरी तक कुल 395.47 मिलियन टन कोयला आउटसोर्सिंग से निकाला गया। कुल कोल डिस्पैच का 82% पावर सेक्टर को गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 838.20 मिलियन टन उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। एआईटीयूसी के अध्यक्ष रमेंद्र कुमार ने कर्मचारियों की सुविधाओं पर अधिक खर्च की मांग की है। टाटानगर और रांची की कई ट्रेनें हुई रद्द।
रेलवे ने जमशेदपुर, टाटानगर और रांची से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द किया है, जबकि रांची लोकमान्य टर्मिनल एक्सप्रेस का रूट बदला गया है। आज पुरुषोत्तम एक्सप्रेस नहीं चलेगी। वहीं टाटा जम्मू तवी, आनंद विहार, हटिया, हल्दिया, आनंद विहार, भुवनेश्वर आनंद विहार सहित कई ट्रेनें 26 से 28 फरवरी और 2 मार्च को भी रद्द रहेंगी। महाकुंभ से लौटने वालों के लिए अमृतसर टाटानगर एक तरफा स्पेशल ट्रेन चलेगी, जो वाराणसी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से पकड़ी जा सकती है। जानिए कैसा रहेगा आज झारखंड के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन 2 मार्च तक इसमें 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। आज पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। 1 मार्च को रांची, हजारीबाग, बोकारो, खूंटी समेत उत्तर पूर्वी जिलों में हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि अन्य हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। सीएम हेमंत सोरेन बने टीएससी के नए अध्यक्ष। झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी कि टीएससी का गठन हो गया है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अध्यक्ष और मंत्री चमरा लिंडा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। कुल 19 सदस्य इस कमेटी में 15 विधायक शामिल है, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन भी शामिल है। पोटका निवासी जोसाई मार्डी और रांची के नारायण उरांव मनोनीत सदस्य बनाए गए हैं। कमेटी में सिर्फ मुख्यमंत्री और मंत्री चमरा लिंडा को स्थान मिला है। टीएससी की पहली बैठक मार्च में होगी, लेकिन तिथि अभी तक घोषित नहीं हुई है। आसान स्टेप से लॉक करें आधार बायोमेट्रिक। आज ही अपना आधार बायोमेट्रिक से लॉक कर ले, ताकि आपकी बायोमेट्रिक जानकारी सुरक्षित रहे। यदि यह प्रक्रिया बेहद आसान और सुरक्षित है, सबसे पहले माय आधार पोर्टल पर जाएं और आधार नंबर, कैप्चा और ओटीपी डालकर लॉगिन करें। फिर लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक के फायदे और प्रक्रिया को पढ़कर नेक्स्ट पर क्लिक करें। सहमति बॉक्स पर टिक करें और फिर नेक्स्ट दबाएं। अब आपका बायोमेट्रिक लॉक हो चुका है और इसे बिना आपकी अनुमति के कोई भी नहीं उपयोग कर सकेगा। अपनी जानकारी की सुरक्षा के लिए इसे आज ही लॉक कर लें। राज्य में तेजी से बढ़ रहा बच्चों का मोटापा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2020-21 के अनुसार झारखंड में 5 साल से कम उम्र के 2.8% बच्चे मोटापे के शिकार हैं, जबकि पिछले सर्वे 2015-16 में यह आंकड़ा 1.5% था। 15 से 49 वर्ष की उम्र में 11.9% महिलाएं और 15.1% पुरुष भी मोटापाग्रस्त हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे कि डायबिटीज, बीपी और हृदय रोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मोटापा कम करने की सलाह दे रहे हैं। बचाव के लिए संतुलित आहार, व्यायाम और जन जागरूकता जरूरी है। मैया सम्मान योजना में बड़ी कार्रवाई, 3,906 महिलाओं के कटे नाम। झारखंड के गढ़वा जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से 3,906 महिलाओं का नाम हटा दिया गया है। जांच में यह पाया गया कि इनमें कई महिलाएं ऐसी थी जिनके परिवार के सदस्य सरकारी सेवा में हैं, जनप्रतिनिधि हैं या फिर इनकम टैक्स दायरे में आते हैं। प्रशासन को फर्जी लाभुकों की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उपायुक्त के आदेश पर जांच हुई। गढ़वा प्रखंड में सबसे अधिक 800 महिलाओं का नाम हटा है, जबकि अन्य प्रखंडों में भी सूची से कई नाम काटे गए हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1568 में अकबर की सेना ने चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया था। आज के दिन 1928 में सीवी रमन ने रमन प्रभाव का आविष्कार किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आज के दिन 1936 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का निधन हुआ था। आज के दिन 1712 में बहादुर शाह जफर ने लाहौर में अपनी अंतिम सांस ली थी। आज के दिन 1963 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन हुआ था। राज्य के गढ़वा जिले में जंगली हाथियों की वापसी। चिनिया थाना क्षेत्र के चिनिया बेता मार्ग पर एक जंगली हाथी देखा गया, जिसकी पुष्टि वनपाल अनिमेश कुमार ने की। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथी को जंगल की ओर भगा दिया गया। हाथियों द्वारा 2 लोगों की जान लेने के कारण ग्रामीण अभी तक दहशत में हैं और सतर्कता बरत रहे हैं। विभाग ने चिनिया, चिरका और बेता गांव में रेड अलर्ट जारी किया है। 1 सप्ताह पूर्व ही हाथी ने चिरका गांव में एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला था, जिससे लोगों में अनहोनी का डर बना हुआ है। जाने गलती से डिलीट फोटोज को कैसे करें रिकवर। अगर आपने भी गलती से आपकी फोटो या फिर वीडियोस डिलीट कर ली हैं, तो आप उन्हें आसानी से रिकवर भी कर सकते हैं। एंड्रॉइड स्मार्टफोन में गैलरी ऐप के रिसेंटली डिलीटेड फोल्डर से आप डिलीट हुई मीडिया फाइल्स को 30 दिन तक रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गूगल फोटोज का इस्तेमाल करते हैं, तो ट्रैश सेक्शन में डिलीट हुए फोटोज और वीडियोज 60 दिन तक स्टोर रहते हैं। बस गूगल फोटो ऐप में जाकर लाइब्रेरी में ट्रैश पर जाए और जो मीडिया फाइल रिकवर करनी हो उसे सिलेक्ट करके रीस्टोर कर ले। यह तरीका आसानी से काम करेगा और मिनटों में आपकी फाइल वापस मिल सकती है।
कोल इंडिया बढ़ाएगा पेंशन फंड योगदान। कोल इंडिया ने अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में पेंशनधारियों को उपहार दिया है। कंपनी बोर्ड ने पेंशन फंड में 10 रुपए प्रति टन अतिरिक्त स्वैच्छिक सहयोग राशि देने की स्वीकृति दी है, जिसे अब कोयला मंत्रालय भेजा जाएगा। ये राशि मिलने से पेंशन फंड अधिक टिकाऊ होगा। पेंशन लेने वालों की संख्या बढ़ रही है, जबकि अंशदान करने वालों की संख्या अभी भी घट रही है। पेंशन फंड की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कोयला सचिव ने कोल इंडिया को प्रस्ताव भेजने व सहयोग राशि बढ़ाने का निर्देश दिया था। पीआईबी ने वित्तीय सहायता संदेश का किया खंडन। व्हाट्सएप संदेश में वित्त मंत्रालय के नाम पर 46,715 की वित्तीय सहायता देने का दावा किया गया है, जिसमें प्राप्तकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी भी मांगी गई है। यह संदेश पूरी तरह से फर्जी है। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी ने इसकी पुष्टि की है कि वित्त मंत्रालय ने ऐसी कोई भी सहायता योजना या फिर घोषणा जारी नहीं की है। ऐसे फर्जी संदेशों से बचने के लिए किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले सतर्क रहें और व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से परहेज करें। सरकारी योजनाओं और घोषणाओं की जानकारी हमेशा आधिकारिक स्रोतों से ही प्राप्त करें। AQI के मामले में धनबाद की हालत सबसे खराब। झारखंड के शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति मिश्रित रही है। धनबाद में प्रदूषण बढ़ा है, जबकि रांची और जमशेदपुर में मामूली सुधार हुआ है। पिछले 24 घंटों में जमशेदपुर का AQI 162, रांची का 159 और धनबाद का 130 दर्ज किया गया है। आज रांची में 158, जमशेदपुर में 149 और धनबाद में 137 रहने की संभावना है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लोगों को मास्क पहनने, ट्रैफिक में सावधानी बरतने और घरों में एयर प्यूरिफायर लगाने की सलाह दी है। खासकर बच्चों को बाहर खेलने से बचाने को कहा गया है। झारखंड पर्यटन में आज बात होगी रांची के पहाड़ी मंदिर की। झारखंड पर्यटन में आज हम बात करेंगे पहाड़ी मंदिर की, जो कि झारखंड की राजधानी रांची में स्थित भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह समुद्र तल से 2140 फीट और जमीन से 350 फीट ऊंचाई पर स्थित है। स्वतंत्रता से पहले यह स्थान अंग्रेजों के कब्जे में हुआ करता था और स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी देने के लिए प्रयोग किया जाता था, जिससे इसे हैंगिंग गैरी कहा जाने लगा था। स्वतंत्रता के बाद यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराने की परंपरा शुरू हुई। शिवरात्रि और सावन में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। यह रांची रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एडोब ने लॉन्च किया नया फोटोशॉप ऐप। एडोब ने आईफोन के लिए नया फोटोशॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें जनरेटिव AI फीचर्स और एडवांस इमेजिंग टूल्स दिए गए हैं। यह ऐप डेस्कटॉप की जरूरतों को कम करके मोबाइल पर ही हाई लेवल एडिटिंग संभव बनाता है। फ्री वर्जन में सिलेक्शन, लेयर्स, मास्क जैसे टूल्स मिलते हैं, जबकि प्रीमियम वर्जन, जो कि मैजिक वैंड, रिमूव टूल जैसे फीचर्स भी प्रदान करता है। जल्द ही ये ऐप एंड्रॉइड पर भी उपलब्ध होगा। भारत में इसकी प्रीमियम सर्विस 733 रुपए महीने से शुरू होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में प्रदूषण की क्या स्थिति है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे न्यूज झारखंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।